तो आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 7 का सीबीएसई बोर्ड समवायो ही दुर्जय पाठ नंबर 11 यानी कि एकादश पाठ पढ़ने वाले हैं। तो हम कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम आपको एक एक लाइन एक एक वर्ड का मतलब बताएंगे, पूरा हिंदी ट्रांसलेशन होगा। इस तरह से हम पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और चैप्टर पढ़ने के बाद आपको एक एक वर्ड एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, एक एक लाइन क्लियर होगा। उसके बाद हम उसी बीच में शब्दार्थ भी कर लेंगे और एट लास्ट हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पाठ है पाठ नंबर 11 एकादश पाठ समवायो ही दुर्जय, एकता दुर्जय होता है। दुर्जय यानी कि अजय, जिस पर विजय पाना मुश्किल हो। तो इस तरह से इसका मतलब हुआ कि अतः एकता पर विजय पाना मुश्किल है। समवायो ही दुर्जय, एकता पर विजय पाना मुश्किल है। तो चलिए हम चैप्टर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला पैरा है क, पूरा एकस्मिन वृक्षे एका चटका प्रतिवसति अस्मः। पूरा मतलब कि पहले समय में, एकस्मिन मतलब कि एक, वृक्षे मतलब कि वृक्ष पर, एका मतलब कि एक, चटका मतलब कि चिड़िया, प्रतिवस्ती मतलब कि रहती और अस्म मतलब कि थी। ठीक है, तो इस तरह से आपने पढ़ा कि पहले समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। ठीक है, कालेन तस्या संतति जाता, समय के साथ उसके संतान उत्पन्न हुए। एकदा कश्चित प्रमतः गजः, एकदा मतलब कि एक बार, कश्चित मतलब कि कोई, प्रमतः मतलब कि मस्त और गजः मतलब कि हाथी। ठीक है, तो क्या किया, एक बार कोई मस्त हाथी तस् वृक्षस्य अधः आगत्य, उस वृक्ष के नीचे, अधः मतलब कि नीचे आकर के क्या किया, तस्य मतलब कि उस, सखाम उसकी टहनी को, उसके टहनी को क्या किया, सुंडेन मतलब कि सूंड से, अत्रोटे तोड़ दिया। तो क्या किया कि पहले समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी, समय के साथ उसके संतान उत्पन्न हुए। एक बार कोई मस्त हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी टहनी को सूंड से तोड़ दिया। तो पैरा नंबर 2 पढ़ते हैं। चटकाया नीडम भूवि अपतत, चिड़िया का, चटकाया षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर, नीडम क्या हुआ, घोंसला, जमीन पर, भूवि अपतत गिर गया। ठीक है, तेन अंडानी विशीर्णानी, उसके अंडे क्या हुए, फूट गए। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं क्या हुआ, अथ सा चटका वैलपत, यानी कि तब वह चिड़िया रोने लगी। तस्याह विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को सुन करके, काष्ठकुटः नाम, काष्ठकुट नाम का क्या, खगः पक्षी, दुखेन ताम अपृच्छत, दुख से, दुख पूर्वक उससे पूछा। क्या पूछा, पृच्छत मतलब कि पूछा। भद्रे किमर्थम विलपसी, देवी तू किस लिए रो रही है, किमर्थम किस लिए, विलपसी मतलब कि रो रही है। बस इतना पूछा, इति लास्ट में लगाते हैं संस्कृत में। ठीक है, बात खत्म करने के लिए। चटका औदत, चिड़िया बोली। दुष्टेन न कैन, यानी कि दुष्टेन जोड़े केन। ठीक है, तो एक दुष्ट हाथी गजेन, एक दुष्ट के द्वारा मेरे संतान नष्ट कर डाले गए हैं। ठीक है, नासिता, तस्य गजस्य, उस हाथी का, वधन वध से ही मेरी दुख की, अपसरेत मेरा दुख दूर होगा, मेरा दुख खत्म होगा। तो इस तरह से चिड़िया ने क्या किया कि प्रण लिया कि वो हाथी को जब मरेगा तभी जो है मेरा, उसके वध से ही मेरा जो है दुख दूर होगा, क्योंकि उसने मेरे संतान को खत्म कर दिया है, मेरे संतान को मार दिया है पेड़ की टहनी को तोड़ करके। तो देखिए चिड़िया कितना यहाँ पर छोटी है और उसको हाथी से दुश्मनी हो गया। तो अब यहाँ पर इस चैप्टर में दिखाया गया है कि किस तरह से एकता में कैसे बल है और कैसे एकता को नहीं हराया जा सकता है। तो यही हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ततः काष्ठकुटः ताम विनारवा नामन्या मक्षिकाया समीपम अनयत, यानी कि ये हुआ तब, ततः मतलब कि तब, काष्ठकुटः काष्ठकुट, उसे, ताम मतलब कि उसे, किसको, उस चिड़िया को, विनारवा, विनारवा नामक, नामन्या मक्षिकाया मक्खी के पास ले गई। कौन ले गई, काष्ठकुट ले गई, उस चिड़िया को विनारवा नामक मक्खी के पास ले गई। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। तयोः वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत, उनकी बात सुनकर मक्खी बोली। ममापि मेरा भी, मम जोड़ अपि मेरा भी, मित्र मंडूकः मेघनाद अस्ति, मेरा भी एक मित्र मेघनाद नामक मेंढक है। ठीक है, मेरा भी एक मित्र है जो कि मेंढक है जिसका नाम मेघनाद है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः, शीघ्र उसके पास चलकर उचित कार्य करते हैं। तमुपेत्य, तम जोड़ उपेत्य, तम मतलब कि उसके, उपेत्य मतलब कि पास चलकर। ठीक है, तो यथोचितम करिष्यामः, जैसा होगा वैसा करेंगे। तदानीम तो मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वः वृत्तांतम निवेदयाताम। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। तो तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर, तब उन दोनों ने मक्खी के साथ, साथ जाकर, गत्वा मतलब कि जाकर, मेघनादस्य
मेघनाद के षष्ठी विभक्ति है, का के की राडेरी, के पूरा मतलब कि सामने, सर्वम मतलब कि सारा, वृत्तांत मतलब कि किस्सा वृत्तांत, निवेदन कर दिया निवेदयताम। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। मेघनाद अवदत्त, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, क्या बोला कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, मक्षिके प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य करने शब्दम कुरु, हे मक्खी पहले तुम दोपहर के समय उस हाथी के कान में शब्द करो जिससे वह आंखें बंद करके पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिससे, ये मतलब कि जिससे, वह, नयने मतलब कि आंखें, निमिल्य मतलब कि बंद करके, अस्थास्यति मतलब कि पड़ा रहेगा। तो देखिए इस पैरा में क्या हुआ, तब काष्ठकूट उसे वीणारावन नामक मक्खी के पास ले गया। उनकी बात सुनकर मक्खी बोली, मेरा भी एक मित्र मेघनाद नामक मेंढक है, शीघ्र उसके पास चलकर उचित कार्य करते हैं। तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा किस्सा वृत्तांत सुना दिया। मेघनाद बोला, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, हे मक्खी पहले तुम दोपहर के समय जाकर हाथी के कान में कुछ शब्द करो, यानी कि कुछ बोलो, कुछ गुनगुनाते रहो, जिससे वह आंखें बंद करके पड़ा रहेगा। तो आगे पढ़ते हैं क्या हुआ, तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नयने स्फोटयति, यानी कि तब काष्ठकूट चोंच से उसकी आंखें फोड़ डालेगा। तब काष्ठकूटः चोंच से उसकी आंखें फोड़ डालेगा। एवं मतलब कि इस प्रकार, सह गजः वह हाथी, अंधा भविष्यति वह हाथी अंधा हो जाएगा। तिसारतः प्यास से व्याकुल वह जलाशयम वह तालाब की ओर जाएगा, गमिष्यति। ठीक है, जाएगा। मार्गे महान गर्ता अस्ति, मार्ग में, सप्तमी विभक्ति है, मार्ग में, महान मतलब कि बड़ा, गर्ता मतलब कि गड्ढा है, तस्य अंतिके उसके पास, अंतिके मतलब कि अंत नहीं, अंतिके मतलब पास, उसके पास, मैं, अस्थास्यामी मैं खड़ा रहूँगा, और क्या करूँगा, शब्दम च, और, च मतलब कि और, शब्दम करिष्यामि और टर की आवाज़ निकालूंगा, जिससे क्या होगा, मेरे शब्द के द्वारा उस, तम मतलब कि उस, मतलब गड्ढे, उस गड्ढे को, गर्तम मतलब कि गड्ढे, उस गड्ढे को जलाशय मानकर, मतवा मानकर, वह तस्मीने वह उसी गर्त में ही, पतिष्यति एवं तस्मीन जोड़ एवं उसी गर्त में ही गिर जाएगा। ठीक है, एवं मतलब कि ही, तस्मीन जोड़ एवं, ठीक है, तो तस्मीन ने हो गया है, तो उसी गर्त में ही गिर जाएगा और मर जाएगा। तो उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ, अथ तथा कृते सह गजः, क्या हुआ, तब वैसा करने पर, सह वह हाथी, गजः वह हाथी, क्या हुआ, मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गतस्य अंतः पतितः, क्या हुआ कि मध्य समय में, दोपहर के समय में उस मंडूक का, यानी कि उस मेढक का शब्द सुनकर, शब्द का अनुसरण कर वह उस महान गड्ढे में क्या गया, महान गड्ढे के अंदर, तस्य, ठीक है, कस्य षष्ठी व्यक्ति के, अंतः मतलब कि अंदर, पतितः गिर गया, और च मतलब कि और, च मतलब कि कहाँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है च मतलब कि और मर गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए, तथा च जोड़ उक्तम, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, च जोड़ उक्तम, यानी कि क्या हुआ, और वैसे कहा भी गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, बहुनाम पेसारणाम समवायो ही दुर्जयः, यानी कि बहुनाम मतलब कि बहुत सारे, क्या, असाराणाम, ठीक है, बहुत सारे छोटे जीव, समवायो यानी कि उनका एकता, अगर बहुत सारे छोटे जीव का संगठन अगर मिल जाए तो वो मुश्किल से ही दुर्जय होता है, यानी कि वो मुश्किल से ही जीतने योग्य होता है, उस पर जीत जल्दी नहीं मिलती है। तो इस तरह से हमने यही चैप्टर में देखा कि एकता में बल है, बहुनाम पे सारानाम समवायो ही दुर्जय, यानी कि अनेक छोटे प्राणी का संगठन भी मुश्किल से जीतने योग्य होता है, अर्थात दुर्जय होता है। तो चलिए हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया, हम चलते हैं इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो चलिए अब हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं और देखते हैं, शब्दार्थ आपको बता ही दिया गया है, तो हम क्वेश्चन आंसर पर आ गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न नाम उत्तराणी एक पद ने उत्तर, ठीक है, एक पद में आपको लिखना है। वृक्षे का प्रति वसति अस्मा, वृक्ष पर कौन रहती थी, वृक्ष पर क्या कौन रहती थी, चटका, तो आपको लिखना है डायरेक्टली एक वर्ड में चटका। ठीक है, वृक्ष से अधः कह अगत, वृक्ष के नीचे कौन आया, तो गजः अगत। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली लिखना है गजः। फिर कह गजः किन शाखाम अत्रोटयत, गजः किस से शाखा को तोड़ा, तो सुंडेन, सुंड से, सुंडेन। घ काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत, काष्ठकूट चटका को किसके समीप लाई, तो मक्षिकायाः। ठीक है, क्या लिखना है, मक्षिकायाः। मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत, मक्षिकायाः मित्रम मंडूकः आसीत, आपको लिखना है डायरेक्टली मंडूकः। ठीक है, आपको लिखना है मंडूकः। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण आपको करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्वेश्चन है कालेन चटकाया संतति जाता, काल के साथ चिड़िया का क्या हुआ कि संतान हुए, उत्पन्न हुए। तो आपको यहाँ पर लिखना है चटकाया, कौन विभक्ति कौन वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो आपको लिखना है कस्याह। ठीक है, यहाँ पर है नीडम, तो आपको लिखना है किम, क्यों, क्योंकि नीडम जो हुआ जैसे कि फलम, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो किम प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, नपुंसक लिंग का। गजस्य आपको लिखना है कस, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो किम का षष्ठी विभक्ति एक वचन, पुल्लिंग में आपको यहाँ पर कस से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर है काष्ठकूट चंचवा गजस्य नयने स्फोटयति, काष्ठकूट चोंच से गजस्य हाथी का आँख को फोड़ डाली, तो किससे, चंचवा, तो आपको लिखना होगा यहाँ पर चंचवा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कया, तृतीया विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग का, आपको लिखना होगा कया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मंजूसात, यानी कि बॉक्स में से क्रियापदानी चित्वा, क्रियापद को यानी कि क्रिया को चुन करके आपको पूरा करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा क है वो है काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने, काष्ठकूट चोंच से हाथी का नयन को क्या करी, फोड़ डाली, स्फोट इष्यति। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ख, मार्गे स्थित अहम अपि शब्दम क्या करूँगा, करिष्यामि, मैं भी शब्द को कर दूंगा, मैं भी बोलूँगा। ठीक है, तिसार्थः प्यास से व्याकुल, गजः जलाशयम, गज हाथी जलाशय की ओर क्या करेगा, जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा गमिष्यति। ठीक है, गजः गर्ते, हाथी गर्त में गड्ढे में क्या करेगा, गिर जाएगा, पतिष्यति, ये लिख देंगे। फिर अंग में है काष्ठकूटः ताम मक्षिकाया समीपम, काष्ठकूट उस मक्खी के पास क्या किया, समीप के पास ले गया, अनयत, आपको लिख देना अनयत। गजः सुंडेन वृक्ष शाखा, हाथी सुंड से वृक्ष के शाखा को त्रोट्यति, तोड़ा। तो हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर है प्रश्नानाम उत्तराणी एक वाक्येन लिखत, एक वाक्य में आपको इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, तो चटकाया विलापम श्रुत्वा, चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट उस से क्या कहा, क्या पूछा। ठीक है, तो पूछा था कि भद्रे त्वम किम, तुम किस लिए, किमर्थम विलपसि, यही ना पूछा था। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे होगा तो आपको जाना होगा फिर से पीछे और जाएंगे यहाँ पर जो चैप्टर है और देखेंगे कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस तरह का वर्ड कहाँ पर है, इस तरह का लाइन कहाँ पर है, उसमें से खोजेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जब चिड़िया रो रही थी तो क्या पूछा, काष्ठकूट नामक होगा, दुखेन ताम अपरिचित, क्या पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसि, तो आपको यही लिख देना होगा, क्या लिखना होगा, भद्रे किमर्थम विलपसि इति, आपको यही लिख देना होगा। ये लाइन जो दिख रहा है आपको ये वाला, और ये यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ तक लिख दीजिए, और उसमें जैसे क्वेश्चन में है वैसे ही स्टार्टिंग में लिख दीजिए। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा पेज को आने दीजिए, वेट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा पेज आ चुका है, तो आपको लिखना होगा चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट ताम अपृच्छत यत, यत मतलब कि पूछा ये कि त्वम किमर्थम विलपसि, भद्रे त्वम किमर्थम विलपसि, आपको ये लिख देना होगा। तो अगला क्वेश्चन है चटकाया काष्ठकूटस्य, चिड़िया के और काष्ठकूट के वार्ता को सुनकर मक्खी क्या बोली, तो मक्खी बोली थी कि मेरा एक मित्र है मेंढक नाम का, मेघनाद है, मेरा एक मित्र है मेंढक जिसका नाम मेघनाद है, तो उसके पास चलते हैं, यही बोली थी। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं कि कहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका औदत, मक्षिका बोली ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः, आपको ये लाइन लिखना होगा। कहाँ से कहाँ तक लिखना होगा, आपको यहाँ से लेकर के यहाँ से एपोस्ट्रोफी से लेकर के ये यहाँ तक आपको लिखना होगा। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्वेश्चन में क्या है। तो अगला क्वेश्चन है मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत्, मेघनाद मक्खी से क्या बोला। तो फिर से हम जाएंगे इसी तरह एक्सरसाइज यहाँ पर चैप्टर में और देखेंगे कि क्या बोला है। चलिए इधर चलते हैं और देखते हैं कि क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पर है मेघनादः अवदत्, मेघनाद बोला है, इतना सारा बात बोला है, लेकिन इसमें से मक्खी से सिर्फ यही बोला है कि प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। ठीक है, यही बोला है कि पहले तुम उसके कान में जा करके, हाथी के कान में दोपहर में कुछ कुछ बोलना है तुमको, इससे कि वह सोता रहेगा। ठीक है, आंखें बंद करके सोता रहेगा। तो आपको बस इतना ही लिखना है, बस इतना ही लिखना है। तो आपको इसमें लिख दीजिएगा और चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर नीचे आते हैं। अगला क्वेश्चन है चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चिड़िया काष्ठकूट से क्या बोली। चलिए हम देखते हैं कि चिड़िया क्या बोली थी। तो चिड़िया बोली थी कि काष्ठकूट से क्या बोली थी, तो यही आपको यहाँ पर खोजना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही पूछा काष्ठकूट ने कि क्यों रो रही हो, तो चिड़िया बोली काष्ठकूट से दुष्टय नकैन गजेन मम संतति नासिता। ठीक है, यही बोली थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बोली थी। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा कहाँ से लेकर के कहाँ तक लिख दीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बोली थी। ठीक है, तो बस इतना ही था। तो आप ये क्वेश्चन कर लिए। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आगे में क्या लिखा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं,
आगे आइए, आगे आइए। ये क्वेश्चन है, अभी हमने इसके कंप्लीट कर लिया, अभी हमारा ये आ गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उदाहरण अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार आपको यहाँ पर इस उदाहरण को पूरा करना है। तो आपको मैंने बताया था कि लिट लकार को याद कर लीजिएगा। तो जैसे कि पठिष्यति है, पठती तो पठिष्यति, पठता तो पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठन्ति, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें याद कर लेनी है पठ का, ठीक है, ये आप इजीली कर लेंगे। फिर इसी तरह गमिष्यति है, तो गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यतः, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर जैसे है वैसे कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, धाविष्यसि, धाविष्यथः, धाविष्यथा। यहाँ पर है क्रीडिष्यथा, तो इसको बिल्कुल इसी तरह क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथः, क्रीडिष्यथा। तो इसी तरह आपको इसी में सब में करना है। लेखिष्यामि, लेखिष्यावो, लेखिष्यामः, हसिष्यामि, हसिष्यामि, हसिष्यावो, हसिष्यामः। तो ये सारी चीज़ें आपको हैं यहाँ पर देख सकते हैं। इसको आप जैसे है वैसे कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। पीछे से देख करके, पीछे से किताब में मिलाइएगा, वहाँ पर बहुत सारे रूप दिए गए होंगे पढ़ के, तो आप उससे मिला करके कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उदाहरण के अनुसार अस्म का जो यहाँ पर आपको रूप करना है। देखिए, तो अवसत मतलब कि रहता था, तो वसति अस्म यानी कि रहता था। अपठत, तो अ को हटा देना है, पठती अस्म। अत्रोटयत, त्रोट्यति अस्म। अपतत, पतति अस्म। अपृच्छत, पृच्छति अस्म। अवदत, वदति अस्म। अनयत, नयति अस्म। हो गया हमारा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है यहाँ पर, कोष्ठकात, उचितम, पदम, चित्वा, रिक्सानी पुरित, इसमें से उचित पद को आपको लिखना है। तो यहाँ पर मेनली जो है संख्यावाची शब्द है। यहाँ पर स्त्रीलिंग में एक को क्या बोलते हैं, पुल्लिंग में क्या बोलते हैं, नपुंसकलिंग में क्या बोलते हैं, तो इस पर मैंने अलग से भी वीडियो बना रखा है, संख्यावाची शब्द के रूप में संख्यावाची। तो आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। बालिका मधुरम गायती, बालिका है, स्त्रीलिंग है, तो एक के लिए स्त्रीलिंग में आता है एका, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा एका, यहाँ पर भर देंगे। कृषका, कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, हमको इस सब पर ध्यान नहीं देना। यहाँ से कृषका है, कृषकः, कृषकौ, कृषिका पुल्लिंग है, तो चत्वारह में चलता है, चार के लिए चत्वारह पुल्लिंग होता है, चतस्त्रः जो होता है स्त्रीलिंग होता है, और ये नपुंसकलिंग होता है। तो पुल्लिंग के लिए पुल्लिंग आएगा, तो चत्वारह आपका जो है आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चत्वारह, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पत्राणी, सुंदरानी, संति, पत्राणी जहाँ पर आ गया नपुंसकलिंग है, तो तत्ते तानी, ठीक है। तो तानी जो हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कहाँ से है, तत्तेतानी, सहतौते, ठीक है। इसी तरह आता है सातेता, तो ये स्त्रीलिंग का बहुवचन, ये नपुंसकलिंग का बहुवचन, और सहतौते ये पुल्लिंग का बहुवचन। तो यहाँ पर नपुंसकलिंग है, तो इसलिए हम तानी लेंगे, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। धेनवः दुग्धम ददाति, ददती, ददंती, ठीक है। गाय है, धेनवः, ददती आपको लिखना है यहाँ पर ददती, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ददंती तो होगा ही नहीं क्योंकि बहुवचन हो गया। ददाती यानी कि देता है, यहाँ पर आपको ददती लिखना है, धेनवः, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं यहाँ पर। वयम संस्कृतम, हम लोग संस्कृत क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, वयम संस्कृतम पठामः, ठीक है। क्या लिखते थे, पठामी, पठाव, पठामा। तो अहम के लिए पठामी, आवाम के लिए पठाव, वयम के लिए पठामः। तो उसी तरह यहाँ पर लोट लकार में क्या हो जाएगा, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो वयम आएगा और अपठाम आएगा, ठीक है। तो आपको मैच करना है, आपको वहाँ पर जा करके, पीछे मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे बनाते हैं, संस्कृत ग्रामर के नाम से है, संस्कृत ग्रामर क्लास 6 to 10 बेसिक्स। तो आपको उस वीडियो को भी जा करके देख लेना चाहिए। तो इस तरह से जो हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, तो इसी तरह मैं आगे भी वीडियोज़ लाता रहूँगा आपके लिए। क्लास 7 का सबसे पहले कवर करना है, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ भी बना दिए हैं। क्लास 7 का चैप्टर 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, और 1 to 4 भी है, यानी कि लगभग 7 जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। और भी जो चैप्टर बचे हैं वो भी, उनका भी वीडियो बन जाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, जल्दी लाइक कर दीजिए। एम रखते हैं 200 लाइक्स, और एट लास्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सत साहेब।